गाइस ये रहा अपना ब्रेक पैड जो पुराना वाला है, नया तो लगा दिया। देखो ये अपना सड़ा हुआ ऑयल का डब्बा जो कि यमहा वाले देते हैं, मतलब कि इतना सड़ा क्वालिटी यार क्या ही बोलूँ मैं। 4 ब्रेक पैड है, मतलब कि 2 आगे का 2 पीछे का। तो अभी चल के इसको इंस्टॉल कराते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ राइड विद किक। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मुझे जो है ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे FZ वाले बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला और बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेवर होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं किया उस चीज़ को, बट यूज़ करने के बाद बताऊँगा कि वर्थ इट है या नहीं। तो चैनल पे जुड़े रहे, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और फिलहाल मैंने लास्ट वीडियो में अपने व्लॉग में दिखाया था कि मेरा जो ब्रेक ऑयल का रिजर्वियर है उसमें होल हो गया था, सो उसको भी रिप्लेस करना है। सो बिना देरी के आपको पहले वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब ये अपना पार्सल आ गया काफ़ी दिनों के बाद में, बहुत दिन से वेट कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन है। रियर ब्रेक पैड तो बेसिकली इसमें मुझे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो ये कि ओरिजिनल वाले में यहाँ पे ऐसा लाइनिंग्स होता है, इसमें नहीं है क्योंकि ये डुप्लीकेट है। मतलब कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है यमहा का, ये जस्ट एक आई डोंट नो, इसमें कटिंग्स नहीं है तो पता नहीं मतलब इसका ब्रेकिंग कैसा होगा। तो ये 4 ब्रेक पैड है, मतलब कि 2 आगे का 2 पीछे का। तो अभी चल के इसको इंस्टॉल कराते हैं और देखते हैं कि इसका ये कैसा है, और फिर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस, कॉस्ट एंड हर एक चीज़ के बारे में। अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं फ़िलहाल अभी यहीं एक लोकल गैरेज पर, क्योंकि यार देखो यमहा वाले जो है ना वो सर्विस के कॉस्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है यार कि जो काम 10 रुपये में हो सकता है उसका वो लोग सीधा 100 रुपया लेते हैं। तो इसलिए अभी अपने एरिया में ही एक लोकल मैकेनिक के पास जा रहा हूँ जहाँ पे ब्रेक पैड वगैरह फ़िट करा लूँगा मैं। आफ्टर डैट जो रिजर्वियर में होल हुआ है वो चेंज करने के लिए मुझे यमहा में जाना पड़ेगा, जो कि चेंबूर में है, क्योंकि ये जो विक्रोली वेस्ट में यमहा वाला है ये बंदा तो मतलब कि समझ लो भाई इसके पास कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मुझे अलग अलग जगह से ही जाके सब कराना पड़ा है। सो अभी वो चेंबूर वाले के पास जा रहा हूँ जिसके पास है, बट वो छोटी सी डिब्बी लगाने का भाई साहब उसने मुझे 50 रुपीज़ बोला, और 300-400 का वो डिब्बी रहेगा जो भी रिजर्वियर बोलते हैं जिसमें ऑयल वगैरह स्टोर होता है, ब्रेक ऑयल। सो बस अभी चल के सबसे पहले इसका ब्रेक का काम कराते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या कैसा होता है। तो देखता हूँ मैं जाके। अहमद भाई नहीं आए क्या? ब्रेक पैड आगे पीछे दोनों है मेरे पास, बस डालने का। हाँ मैंने एक नया मंगाया है ऑनलाइन, वही चेक करने का मेरे को कि कैसा परफॉर्मेंस है उसका। तो ये भाई अपने अहमद भाई का शॉप है जहाँ पे मैं नॉर्मली आता हूँ, और ये बंदे लोग उनके साथ काम करते हैं। तो चलो बाइक का काम कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो ये ब्रेक पैड है, पूरी तरह घिस गया है। ये पीछे का है, मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। आगे का तो भाई पूछो ही मत, आगे का तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ये देखो गाइस ये रहा अपना ब्रेक पैड जो पुराना वाला है, नया तो लगा दिया, ये पुराना है। पीछे वाले का तो देखो काम तमाम हो गया है, आगे वाला अभी भी बचा है, एटलीस्ट 2000 किलोमीटर तो चलेगा आगे वाले का। तो इसको मैं आगे वाला जो ब्रेक पैड है इसको संभाल के रख लूँगा, ये ख़त्म होगा फिर इसको यूज़ करूँगा। इसको फेंक देते हैं, इसका काम नहीं अब। तो इसको अभी रख लेते हैं क्योंकि ये अपने को आगे काम आने वाला है। सो भाई अहमद भाई के पास में अपना काम हो गया है, अब यहाँ से निकलते थोड़ा टेस्टिंग करते हैं इस ब्रेक पैड का। ऑलरेडी उन्होंने तो कर लिया है बट मुझे भी कर लेना चाहिए। ओहो क्या बात है भाई, ABS एक्टिवेट ओह नहीं हुआ मुझे लगा एक्टिवेट हो गया क्या, इतना बढ़िया। मतलब ब्रेक पैड डालते ही ब्रेक तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत हार्ड ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप स्पीड में जाओगे तो शायद नहीं रुकेगा, मतलब कि बहुत धीरे से ब्रेक लग रहा है। ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है भाई, क्योंकि ब्रेक जो है वो एकदम इमीडिएट लगना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने पूरा ये करने के बाद में ब्रेक धीरे धीरे पकड़ रहा है। विक्रोली में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मुझे तो लगता है भाई अगले
4-5 सालों में विक्रोली पूरा पवई को ही टक्कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाई 40-40 माले की बिल्डिंग बन रही है जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे विक्रोली में डेवलपमेंट हो रहा है। सो भाई साहब एक 5 सालों में विक्रोली का नक्शा पूरा बदल जाएगा। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं चेंबूर यमहा, मतलब कि हनीबल यमहा, जहाँ पे मैंने अपने मोटर का काम कराया था, सेल्फ स्टार्ट मोटर का, क्योंकि मुझे कहीं और अवेलेबल मिला ही नहीं वो मोटर। बहुत सारे यमहा में ट्राई किया, डॉल्फिन में ट्राई किया, गणेश यमहा में ट्राई किया, एरोली में है एक, वहाँ ट्राई किया, बट नहीं, कहीं भी नहीं मिला। फिर लास्ट में गूगल से नंबर मिला, हनीबल को फ़ोन किया तो उसके पास में अवेलेबल था, तो उसके पास से मिल गया। और ये जो ऑयल रिजर्वियर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं अभी मतलब कि अपने बाइक में लगाने वाला हूँ, मैं आपको ना गाड़ी रोक के दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वरना आप लोगों में से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, ये होता है ऑयल रिजर्वियर जिसमें ऑयल स्टोर होता है। इसमें देख रहे हो, ये देखो पूरा सड़ गया है भाई, इतना बड़ा होल, मतलब उंगली कर रहा हूँ ना, ये पूरा सड़ गया है, मतलब पता नहीं ये मेल्ट हुआ है, सड़ गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मतलब कि देखो, सिर्फ एक बोल्ट पे टिकता है ये, और इसका वो लोग 50 रुपये लेने वाले मेरे से, यमहा वाले। मुझे पता है कि भाई मेरा कटने वाला है, बट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हनीबल का एक प्रोसेस ये है, हनीबल वाले का, कि अगर मेरे मतलब कि हनीबल से अगर आप स्पेयर ख़रीद रहे हो तो वो स्पेयर बेचते नहीं है, आपको उनसे ही फिटिंग करके लेना पड़ेगा। तो भाई वो डब्बी छोटा सा जो है वो लगाने का वो 50 रुपया बोले मुझे, और बोले कि अगर ब्रेक में एयर वगैरह पकड़ा रहेगा वो सब करने के लिए, ऑयल वगैरह डालने के लिए, तो उसका अलग चार्जेस। बट टेंशन नहीं, ऑयल मैंने खुद कैरी कर लिया है, क्योंकि अभी मैं जहाँ अहमद भाई के पास गया था वहाँ से मैंने ऑयल भी ले लिया। भाई सीधी सी बात है यार, ये छोटी मोटी चीज़ें ना बाहर सस्ता मिलती है, और यही सब चीज़ें सर्विस सेंटर में जाओगे ना थोड़ा महंगा मिलता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप भाई बाहर से ख़रीद लो और ले जाके वहाँ पे काम करा लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आगे हम लोग, ये है हनीबल मोटर। भाई फ़ोन पे बात किया था, ये लगाने का है, ये जो ऑयल डिब्बी होती है ना, सिर्फ ये लगाने का है। ब्रेक पैड नहीं, ये ऑयल रिजर्वियर FZ25 है। इन लोगों को चाहिए था सिलेंडर, बट इनके पास बॉक्स वाला है, और फ़ोन पे इन्होंने बोला कि भाई है, तो मैं इतना अपना पेट्रोल लगा के यहाँ तक आ गया। अभी चेक करने के बाद बोलते हैं कि सर ये वाला तो नहीं है। ऐसे कैसा चलेगा? तो यार यही चीज़ ना, मतलब मुझे थोड़ा बेकार लगा इनका, कि भाई जब तुम्हारे पास नई है इन्वेंट्री में तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी कस्टमर को ऐसे बोलोगे कि है हमारे पास, मतलब कि जैसे मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, अभी जैसे मैंने बहुत जगह पे फ़ोन किया, सब ने बोला कि नहीं सर वो वाला नहीं है, उन्होंने क्लियर कट बता दिया, तो मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ा। अब भाई इनके पास नहीं था, फिर भी इनके पास बॉक्स वाला था, बोले है आ जाओ चेंज हो जाएगा। अभी आने के बाद पता चल रहा है कि भाई इनके पास तो कुछ अलग ही सिस्टम है, तो ऐसा सही नहीं है ना यार, क्या ही बोलूँ यार। चलो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से कहीं और, अगर वहाँ मिलता है तो फिर मैं कैमरा उठाता हूँ, अदरवाइज़ फिर घर पे चल के बात करते हैं आपसे। देखो ये अपना सड़ा हुआ ऑयल का डब्बा जो कि यमहा वाले देते हैं, मतलब कि इतना सड़ा क्वालिटी यार, क्या ही बोलूँ मैं। और ये देखो मैंने अभी ये वाला लगा लिया, बॉक्स वाला। एक्चुअली मेरे को ये वाला कहीं नहीं मिल रहा है, यमहा में ही नहीं है। तो भाई यमहा में नहीं है तो बाहर तो मिलना मुश्किल ही नहीं। पल्सर का मिल रहा था ऐसा गोल में, लेकिन काफ़ी छोटा था, और इसका जो ये नॉब है वो पतला था, तो इसमें फ़िट नहीं हो रहा था। तो मैंने FZ250 का जो पुराना वाला है
वो वाला ऑयल वाला डाल दिया यहाँ पे, ऑयल रिजर्वर पुराने FZ का डाल दिया, तो नॉन ABS वाला ABS में डाल दिया मैंने, ऐसा बोल सकते हो। तो ये अभी अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये नट बोल्टिंग पे प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, तो अब दिक्कत नहीं। इंजन ऑयल चेक करवा रहा हूँ। और फिलहाल अभी हम हैं राहुल ऑटो पार्ट्स, एवरग्रीन दुकान, कभी भी आओ सारा काम हो जाता है। तो आपने देख लिया कि मैंने अपने FZ25 में जो ऑयल रिजर्वर है उसको मैंने जो पुराना वर्जन है, जो नॉन ABS वर्जन है FZ250 का, तो उसका वाला डाला, क्योंकि जो ABS वर्जन का है वो सिलेंड्रिकल शेप में आता है, तो वो भाई अवेलेबल था नहीं, कहीं भी नहीं था। मैंने यमाहा के 4 से 5 सर्विस सेंटर में पूछा, कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो लास्ट ऑप्शन मुझे बाहर से डलवाना पड़ा, वो भी पुराने वाले FZ का। तो वो अभी फ़िलहाल काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं ब्रेक पैड की। तो ब्रेक पैड तो भाई पूछो ही मत, आगे का जो ब्रेक है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई डुप्लीकेट डाला है या फिर कोई चीप क्वालिटी का डाला है। मतलब ब्रेकिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक डाउट है कि हो सकता है हाई स्पीडिंग में ब्रेक करने पे वो शायद से ब्रेक हो सकता है, बट ब्रेक पैड जो है वो टूट सकता है या जल सकता है। बट फिर भी अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं चला के आया, ऑलमोस्ट मैंने 30-40 किलोमीटर चलाया आज दिन भर में, तो मतलब मुझे कहीं पे भी कमी नहीं लगी। जैसा मुझे ओरिजिनल ब्रेक पैड पे लगता था सेम वैसा ही लग रहा है, तो कोई अलग नहीं। और अब बात कर लेते हैं ब्रेक पैड के प्राइस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये प्राइस के लिए काफ़ी देर से रुके हुए हो, तो बात कर ले अगर ब्रेक पैड के प्राइस की, तो प्राइस जो है भाई बहुत चीप है। मतलब कि ऑनलाइन अमेज़ॉन पे वो कुछ 220 रुपये का दिखा रहा था, आगे पीछे दोनों ब्रेक पैड, जो कि नॉर्मली आपको पता है कि FZ25 का सिर्फ रियर ब्रेक पैड 1150 का आता है और फ्रंट जो होता है वो 450 के आसपास आता है। तो भाई सीधी सी बात है, इतना चीप में आपको मिल रहा है, तो मुझे बस ट्राई करना था, तो मैंने मंगा लिया। 2 दिन लगा, आ गया प्रोडक्ट, मैंने डाल दिया। फ़िलहाल तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी आप वीडियो में नए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्योंकि आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में मैं भी उसका रिव्यू बनाऊंगा कि वो ब्रेक पैड यूज़ करने लायक है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। सो व्लॉग पसंद आ गया है तो क्या करना आपको पता है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो फिर मिलते हैं अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, महादेव, बाय बाय।